नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अभय चौटाला की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पहले आप बताओ, आप अध्यक्ष हैं या तो आप डिरेकनाइज हो गए? बिल्कुल नहीं, मैं अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष नाम के हैं? नहीं, नाम का अध्यक्ष नहीं हूँ। मुझे बाकायदा तौर पे लोगों ने चुना है और बड़ी आपको इस बात को लेकर के खुशी होगी कि मुझे निर्विरोध चुना गया। नहीं, निर्विरोध तो आप पहले भी हर जगह चुने गए। निर्विरोध सवाल ये है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ओलंपिक, उन्हें तो आपको डिरेकनाइज कर दिया, तो आप अध्यक्ष किस बात? नहीं, हमें नहीं किया। हाँ। जो हमारे से पहले वाली बॉडी थी, इन्होंने 4 तारीख को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक चिट्ठी लिख करके भेजी भी हम आपको डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम आपको सस्पेंड कर रहे हैं। ये तो 4 तारीख का है। 4 तारीख के जो लोग हमारा इलेक्शन तो 5 तारीख को हुआ है। तो 5 तारीख को 5 तारीख को चुने गए हैं। 5 तारीख वालों को अब तक कोई इस किस्म का नोटिस नहीं है कि हमने आपको डी रिकॉग्नाइज कर दिया या रिकॉग्नाइज कर दिया। हमने अब अपनी तरफ से एक चिट्ठी लिख करके उनको भेजी है कि हमारा ये चुनाव है जिसमें ये लोग चुने गए हैं और इतने लोगों ने इसमें अपने वोट का प्रयोग किया। 183 में से 154 लोगों ने अपने वोट डाल करके हमें चुन करके भेजने का काम किया। छोटा सा आपकी बात ठीक है। सवाल ये है कि जो लोग 5 तारीख को चुने गए उनमें से एक आदमी ऐसे थे जो पहले भी थे, मनोहर साहब। नहीं, वो पहले कुछ नहीं थे, सस्पेंड हो गए थे बाद में, उनके बाद पहले सेक्रेटरी जनरल रहे ना वो। नहीं, पहले वो किसी पोस्ट पे नहीं थे। नहीं, अब नहीं थे जब चुनाव हुआ, पहले रह चुके हैं ना। नहीं, वो तो इससे पहले भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बॉडी में किसी भी पोस्ट पे नहीं रहे। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में थे ना, किसी ना किसी में। कॉमनवेल्थ गेम्स में थे। उसमें तो आपको लगता है डी रिकॉग्नाइज करने का फैसला जो है आईओसी का ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। हम अपनी तरफ से एक डेलीगेशन भेजेंगे जो जाकर के उनको सारी बातों से अवगत कराएगा और मुझे लगता है कि जब वो सारी बात हम अपना पक्ष उनके सामने ठीक ढंग से रखेंगे, उसके बाद उन्हें दोबारा अपना जो उन्होंने फैसला लिया उसको रिव्यू करेंगे। चढ़ा दूसरी बात यह है कि लोगों के अंदर परसेप्शन की बात होती है कि लोगों में क्या समझ में आता है। जिस तरह के लोग आप चुन करके आए हैं, आपके अलावा आप तो राजनीति में हैं, पर इस तरह के लोग हैं, मनोहर साहब सेक्रेटरी जनरल रह गए, अब जब सजा होगी नहीं होगी, जब तक अब तक चार्जशीट दे रहे हैं, तो इस तरह के लोग अगर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे तो क्रेडिबिलिटी इस देश की खत्म नहीं होगी। आप मुझे ये बताओ कि आप स्पोर्ट्स की बात तो करते हो कि यहाँ क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। जब एक देश के किसी बड़े पॉलिटिशियन पे, इस देश के किसी बड़े इंडस्ट्रिस्ट पे अगर कोई FIR लॉन्च होती है, अगर उसके यहाँ पे कोई इनकम टैक्स की रेड होती है, जब उसके पास हज़ारों करोड़ के इस तरह के फंड मिल जाते हैं जिसकी उन्होंने टैक्स रिटर्न नहीं भरी होती, तब कोई ये बात नहीं कहता इस देश में कि ये गलत कर रहा है। तब सारे ये कहते हैं कि इसको पेनल्टी लगा लो, इससे पैसा वसूल कर लो। जब जगह चले गए ना, मैं गलत जगह। लोगों का देश के खेल के साथ खिलवाड़ नहीं करते ना वो देश की जिंदगी तो खराब नहीं करते ना। वो जितना बड़ा देश के साथ वो खिलवाड़ करते हैं, जितने बड़े उद्योगपति जो होता है, बड़ा उद्योगपति जो टैक्स की चोरी करता है, जिससे सिर्फ टैक्स लेकर के उसको छोड़ दिया जाता है, क्या वो इस दायरे में नहीं आता? वो इस देश का पैसा नहीं खाता, वो इस देश को बदनाम नहीं करता। हिंदुस्तान के खिलाड़ियों का भविष्य उनके हाथ में नहीं है ना। अगर किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है और उसके बाद जब इंक्वायरी होती है, दर्ज जब कराया जाता है, तब तो दिखाए जाते हैं हजारों करोड़ रुपए खा गया। और जिस दिन उसके खिलाफ चार्जशीट फ्रेम की जाती है जिस दिन कोर्ट में मामला आता है, उस दिन वो मात्र कहीं 5, 7, 10 करोड़ में आकर के रुक जाता है कि जितनी तनख्वाह उसको उसके अपने कार्यकाल में मिली होती है। ये तो जस्टिफिकेशन, मैं आप मॉरल की बात कर रहा हूँ, मैं लीगल की बात नहीं कर रहा, मैं मॉरल की बात कर रहा हूँ। मैं वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। सेक्रेटरी जनरल जो हैं नहीं, वो जेल में रह चुके हैं। अगर आगे आपकी और मेंबर जो हैं काफी केसेस कोर्ट में पेश कर चुके हैं। और कोई नहीं, आनंद साहब के खिलाफ भी होता, उनको फिर एक्विट कर दिया गया, दूसरी बात है। चलो वो बाकी सारे के सारे पॉलिटिशियन हैं कि पॉलिटिशियन छोड़ते क्यों नहीं स्पोर्ट्स को? पॉलिटिशियन कहाँ है आप ये बताओ? आप अगर मुझे ये कहो कि मैं पॉलिटिशियन नहीं, आप अगर ये कहते हो कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, तो मैं आपको एक बात बतानी चाहूंगा कि मेरी जो बैकग्राउंड है स्पोर्ट्स की, वो शायद आपको पता नहीं है। हाँ, बताइए ना, हमारे दर्शक ना। मैं 2 साल राजनीतिक खेल तो मैंने आपके बहुत देखे हैं। मैं 2 साल तो जूनियर वॉलीबॉल खेला, नेशनल, और दोनों साल में जब मैं जूनियर नेशनल खेल करके आया, हमारा सिल्वर मेडल आया। उसके बाद मैं सीनियर टीम का मेंबर बना। 8 साल लगातार मैं हरियाणा प्रदेश की वॉलीबॉल की टीम का सदस्य था और उस 8 साल के दौरान मैंने नेशनल नहीं, मैंने उस दौरान यूनिवर्सिटी भी खेली, इंटर यूनिवर्सिटी खेली
ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेली, उसके साथ जो है नेशनल खेली, यूथ खेली, और तो आप उनमें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे शुरू से, ठीक है, उनमें बात समझ में सब आ में गई। मेडल पर है। सवाल ये तो है मतलब कि ये थोड़ा ही है आज कि जितनी मैं organization अगर एमएलए का चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर मैं एमपी का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं नीरा पॉलिटिशियन पर हूँ आपको क्या? लगता नहीं जो चार्जशीटेड हैं, जिनके ऊपर इतनी सारी चार्ज, जेल में भी रह ली है, उस तरह के लोगों को स्पोर्ट्स में जब रखते हैं, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर क्या इमेज बनेगी? इसमें- किस लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हमारे देखो लोगों के? मेरी बात सुनो, इसमें मैं कुछ नहीं कर बनोट सकता। साहब डिसाइड करेंगे कि कौन जाएगा हाँ, जेल? इसमें मैं नहीं डिसाइड कर सकता। मैं मेरी पोस्ट की नहीं, बात, मैं प्रिंसिपल की बात मैं कर रहा हूँ, मेरी नाम तो भूल मैं जाइए। मेरी पोस्ट की बात कर सकता हूँ। अगर वो जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ते हैं, अगर वो जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ते हैं और उनके सामने कोई दूसरा आदमी चुनाव नहीं लड़ रहा, जिस किसी ने उनके सामने फार्म भरा और उसने अगर अपना फार्म उठा लिया, तो उसमें मैं क्या भाई करूँगा? आप घर के लोग मेंबर बना लेंगे वहाँ पर, नहीं, 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 एक नहीं, नहीं। कैप्टिव आपकी ऑडियंस है, कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में। नहीं जी, नहीं, आपको फिर इन सब चीज़ों का आपको जानकारी नहीं है प्रभु जी। आप ये देखो कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के अंदर हर स्टेट का जो है स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन जो है, उनमें 7 और 8 ऐसी ओलंपिक एसोसिएशन है जिनके प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर्स हैं। अच्छी उसी का दबाव से डंडे से बन के तो क्या नहीं, करोगे आप? नहीं, नहीं, अब डंडे- विजय मल्होत्रा पिछले 40 साल से 35 पता नहीं किस साल से चल रहे हैं कोई आर्चरी कोई एसोसिएशन कोई के। डंडे से थोड़ा ही बनता है, लोग वोट दे करके चुनने का काम करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो अब तक स्पोर्ट्स बॉडी चल रही थी, जो अब तक लोग स्पोर्ट्स में काम कर रहे थे, वो सारे जबरदस्ती बैठे थे। चुनाव तो सिर्फ हमारा हुआ है। भाई लोगों का कहना तो ये है ना कि जिस तरह के लोग बैठे हुए हैं, इसकी वजह से एक ही गोल्ड मेडल कभी मिल जाता है जिंदगी में आपको, नहीं। इसको ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ही नहीं मिलता आपको। उसके लिए 120 करोड़ की जनता में पॉलिटिशियन ने ऐसा, बाबुओं ने मिलकर के कब्जा कर रखा है। उसके लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कहीं दोषी नहीं है। उसके लिए अगर कहीं कोई दोषी है तो गवर्नमेंट दोषी है। अगर गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कराएगी स्पोर्ट्स पर्सन को, तो आप मान करके चलो मेडल कहाँ से आएंगे? तो ये इसका मतलब आप जो स्पोर्ट्स आज खराब है हमारे देश के अंदर, बदतर हैं, उसके पीछे स्पोर्ट्स फेडरेशन जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है? नहीं, आप लोग जिम्मेवार नहीं है। फेडरेशन जिम्मेवार है उसके लिए, और उसके लिए फेडरेशन से ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी जो बनती है वो सरकार की है। अगर सरकार आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेगी तो आप क्या करोगे? सरकार में आप भी रहे, नहीं, मैं कब स्टेट गवर्नमेंट आपके पास थी, तो किस मैं तरह तक अपनी स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ, में आप कई बार हमारी पार्टनर रहे। सुनो फिर इस बार बीजेपी के लोग आपके, अब ये ओलंपिक एसोसिएशन बीजेपी और कांग्रेस विरोधी आप लोगों बात की है। सुनते तो नहीं, आप तो अपनी अपनी कह जा रहे हो। देखो मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ। जब हमारी सरकार थी हरियाणा के अंदर, हमने बाकायदा तौर पे एक स्पोर्ट्स नीति बनाई, और स्पोर्ट्स नीति ऐसी बनाई थी कि हिंदुस्तान में तब तक किसी भी गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस नहीं किया था कि अगर ओलंपिक में कोई मेडल जीत करके आए तो उसको कोई नगद पुरस्कार दे करके सम्मानित करना चाहिए, जिससे खिलाड़ियों में एक हौसला बढ़े। चौटाला साहब ने उस वक़्त में सबसे पहले घोषणा करी थी कि हरियाणा का कोई भी प्लेयर अगर गोल्ड मेडल जीत करके आएगा तो हम उसको 1 करोड़ रुपया देंगे। इसका राजनीति आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आ गई। इंडियन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ राजनीति? नरेंद्र सिंह आपके सेक्रेटरी जनरल थे पहले, वहां पर चुनाव हुआ, प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बन गए, आपने उनको कह दिया कि वो गद्दार, क्या शब्द यूज किया कि देश के रणधीर सिंह को? हाँ, आपने कितनी, एक बुजुर्ग आदमी बेचारे आधी उम्र में बड़े हैं, नहीं, थोड़े नहीं, से, आपने उनको गद्दार बोल दिया। बात बड़े और छोटे की नहीं है। बात इस तरह की बात भाषा- बड़े और छोटे की नहीं। मेरी भाषा गलत नहीं थी, मेरी भाषा बिल्कुल ठीक थी। मैं आज भी अपनी बात पे वहीं पे खड़ा हूँ। मैं इसलिए उनको गद्दार कह रहा हूँ स्पोर्ट्स का, कि अगर वो वहाँ जा करके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पूरी परिस्थितियाँ जो आज थी, जिस तरह से कोर्ट ने आज चुनाव कराया, कोर्ट के आदेश से जो चुनाव हुआ, अगर ये सारी बातें जा करके वहाँ के प्रेसिडेंट को, वहाँ के और दूसरे लोगों को जा करके बताते, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती, आज ये सस्पेंशन टल सकती थी, आज ये डी-रिकॉग्नाइजेशन जो है ये टल सकती थी। लेकिन ये करने के बजाय उन्होंने उनको उकसाने का काम पर किया। आप इंडियन इसलिए वो इंडिया के स्पोर्ट्स के गद्दार थे। चुनाव को कंडक्ट करने के लिए, और वहां से कोई ऑब्जर्वर भी नहीं आए, आपका चुनाव तो अपने घर में अच्छा, बैठ के हो गया, आप चुन लिए। ये भी देखो, नहीं, ऐसे थोड़ा ही चुन लिया गया। ये भी आप गलत कह रहे हो कि आपको चुन लिया गया। हमारे यहाँ पे बाकायदा तौर पे नॉमिनेशन हुआ, और आपको सुनकर के हैरानी होगी कि ये फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में है कि 3 जज बैठ करके चुनाव करा करके गए। 2 तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे, एक केरला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे मिस्टर बाली, और एक मिस्टर अनिल देव सिंह जो है वो जयपुर इसके हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। तीसरे एक जस्टिस मिस्टर कपूर आपके दिल्ली के रहे। उन तीनों ने बैठ करके चुनाव कराया। आप ये कैसे कह सकते हो कि आपने अपना चुनाव कर लिया और आप चुन करके बैठ गए? उनके ऑब्जर्वर आते हैं ना, नहीं, एक प्रैक्टिस हाँ, है उनकी। उनके ऑब्जर्वर, हमने तो कहा था, राजा बलिंदर सिंह ने विड्रॉ कर लिया, ऑब्जर्वर आपके आए नहीं। हमने उनसे कहा था कि आप अपने ऑब्जर्वर भेजो। अब भेजना नहीं भेजना उनका काम है। अगर वो नहीं भेजते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव रुक जाएगा।
चुनाव तो 100% होगा। और चुनाव कराने वाला कमीशन ऐसा कमीशन है जिसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। मैं एक ब्रेक लेने जा रहा हूँ, उससे पहले ये पूछना चाहता हूँ और सवाल उसका जवाब ब्रेक के बाद देना। आपको लगता नहीं कि स्पोर्ट्स के अंदर जो दागी लोग हैं या पॉलिटिशियन लोग हैं, रिटायर्ड बाबू हैं, अगर उनसे पीछा छूट जाए ऑर्गेनाइजेशन का, देश के स्पोर्ट्स का भला होगा या नहीं? पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अभय चौटाला से। मैं आपसे पहले पूछ रहा था कि इस देश का स्पोर्ट, ये परसेप्शन है पब्लिक का, मैं भी थोड़ा बहुत इससे एग्री करता हूँ, ज़्यादा नहीं एग्री करता, कि इस देश के पॉलिटिशियन ने, बाबुओं ने और जो दागी लोग हैं स्पोर्ट्स का भट्टा बिठाया है, उनको पीछा छुड़ाना नहीं चाहिए कि नहीं? देखो, जहाँ तक आप ये बात कहते हो कि दागी लोगों ने, दागी कौन है? दागी वो होगा जिसको कोर्ट फैसला करके सजा करेगी। परसेप्शन की बात कर रहा हूँ ना, जो कोर्ट में अगर हट के बैठ जाए थोड़े दिन के लिए, क्या फर्क पड़ेगा? स्पोर्ट बंद हो जाएगी क्या? अगर भनोट साहब आज नहीं होते जनरल सेक्रेटरी, क्या स्पोर्ट बंद हो जाएगी? नहीं, मैं ये कब कह रहा हूँ, मैं वही कहा, अगर विजयकांत होता है 80 साल की उम्र के बाद छोड़ देते हैं, क्या आर्चरी बंद हो जाएगी इस देश के बाद? आप मुझे एक चीज बताओ, आप ले देख के विजय कुमार मल्होत्रा जी पे आके खड़े हो जाते हो, ले देख के भनोट पे आके इन पे खड़े हो जाते हो। क्या इस देश में कितने पॉलिटिकल लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, जो आज प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हैं, जो चीफ मिनिस्टर की सीट पे भी बैठे हुए हैं, जो लोग मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, जो मिनिस्टर्स भी हैं, उनको भी जाना चाहिए फिर तो। फिर वो क्यों बैठे हैं? उनको भी निकालना चाहिए। नहीं, उनका भी आपको लगता है टर्म होना चाहिए? वो लोग निकालने की जो बात करते हैं उनसे पूछने वाला भी तुम्हारी अपनी उम्र क्या है? ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो कंपटीशन करेंगी आपके चरित्र को देख करके। स्पोर्ट्स कंपटीशन बनेगा, उनको चुना जाता है, कोई जबरदस्ती नहीं बैठे हैं। और स्पोर्ट्स पर्सन मैंडेटरी क्यों नहीं कर देते? 25% स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स वाला होगा जो स्पोर्ट्स खेला है। नहीं, आप एक चीज देखो, मैं आपको मेरी फेडरेशन की बात बता सकता हूँ। मेरी फेडरेशन के अंदर बॉक्सिंग में जब तक मैं प्रेसिडेंट था, आप तो 25% की बात करते हो, मेरे यहाँ तो 60-70% जो लोग थे वो सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए थे। नहीं, ओलंपिक एसोसिएशन की बात कर रहा हूं जो सारे देश को रिप्रेजेंट करती है। ओलंपिक एसोसिएशन में जितने भी लोग हैं जो आज इसके मेंबर्स हैं, ऑफिस वेयर की बात, हाँ, ऑफिस वेयर जो है, उनमें भी आज आपको 70% लोग जो हैं वो लोग हैं एसोसिएशन है स्टेट की मिला करके, वो ऐसे लोग हैं 70% जो स्पोर्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। मैं जो सवाल बार बार पूछना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी खुलें, ज्यादा मेंबरशिप बने, क्योंकि यहाँ मेंबरशिप भी सीक्रेट है, कैसे मेंबर कोई बनता है किसी को पता नहीं है, अखबार वालों को नहीं पता है कितने मेंबर है स्टेट। ये यही आके तो सारी गड़बड़ है ना, कि लोगों को आप एक ऐसा मैसेज दे देते हो कि भाई स्पोर्ट्स के अंदर तो सारी चीज टेबल के नीचे से होकर के जाती है। मैं एग्जांपल देता हूं, आपको दिल्ली के अंदर फुटबॉल का कंपटीशन मैं कराना चाहता हूं, फुटबॉल एसोसिएशन कंपटीशन नहीं कराना देना चाहती, रिकॉग्नाइज नहीं करती क्लब को। नहीं तो अच्छे प्लेयर हैं, केरला के अंदर मेरा अखबार चलता है, वहां पर मैं कराने के लिए फुटबॉल एसोसिएशन की चक्कर लगा रहा हूँ, 2 महीने से परमिशन नहीं मिलती है, कोई पॉलिटिशियन बैठे हुए। तो मैं अगर आपकी इस तरह की समस्या है तो मैं 100 मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 100 की 100% इसके लिए प्रफुल्ल पटेल जी से बात करूंगा कि प्रफुल्ल जी खुद परेशान है, वो अपना यहाँ पर क्लब बिल्कुल इंडियन फुटबॉल। मैं आपको जो आप जो कह रहे थे, मैं उसका एक जवाब देना चाहूंगा आपको। आप ये कहते हो कि इसके मेंबर जो हैं पता ही नहीं चलता कौन बनता है और कैसे बनता है। इसके जो मेंबर जो बनते हैं वो स्टेट में बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो होता है, एक तो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो एसोसिएशन है वो अपना प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चुनते हैं डिस्ट्रिक्ट का। चुनाव की प्रक्रिया बताइए, सुनो, तो उसमें हर बार नहीं चुन के कैसे आ जाता है? वो नहीं है। नंबर दो ये है कि अलग अलग एसोसिएशन बनी हुई है, वॉलीबॉल की अलग है, फुटबॉल की अलग है, कबड्डी की अलग है, हॉकी की अलग है, वो सब लोग वोट रहे हैं। सवाल ये कि वो अपना प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चुनते हैं। आप जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो कि आपने कहा 3 बार प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए, 70 साल से नहीं होना चाहिए, आप पॉलिटिशियन की तरफ चले जाते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर मैं जो बार बार सीधा सवाल आप मुझे एक चीज बताओ, मेरे तीखी बात करनी है, जवाब चाहिए। आप मुझे एक सीधी सी बात बता दें, प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई एज फिक्स नहीं है, बिजनेसमैन के लिए कोई एज फिक्स नहीं है, हम कोई कर्मचारी थोड़ी है किसी के जो एज फिक्स कर दी जाएगी। हम चुनकर आए हुए लोग हैं, हमारे ऊपर ये पाबंदी कैसे हो सकती है कि आप इस उम्र के बाद आप चुनाव नहीं लड़ सकते? पॉलिटिशियन फिर भी जनता के पास जाकर के, आम जनता के पास, आप लोग तो इलेक्टोरल कॉलेज आपका जो फिक्स होता है उसी में चुनाव हो जाता है। हमारा एक सोसाइटी एक्ट है, उस एक्ट के तहत चुनाव लड़ते हैं और उस एक्ट में दुनिया चुनाव लड़ती है। जो सोसाइटियां बड़ी हैं फिर तो उन पे बंदिश लगा दिया। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में कोई सुधार की जरूरत नहीं। इससे बड़ा सुधार और क्या है कि आज की डेट के अंदर जहां हिंदुस्तान की
ओलंपिक की स्थिति ये हुआ करती थी कि 4-6 लोग जाते थे, आज 6 मेडल हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर सरकार हमारे साथ, हम और सरकार मिलकर के ठीक से अगर चल पाए इस मामले में, अगर ये सारी चीज़ें खत्म होगी, तो मैं आज आपसे यहाँ बैठ करके वायदा करके जाता हूँ कि इस मेडल की संख्या 100% बढ़ाएंगे। तो आपको लगता नहीं है कि 4 सीटेड लोग हों, चाहे पॉलिटिशियन, कोई 4 सीटेड नहीं है हिंदुस्तान के ना, अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का? ये कहना गलत है कि 4 सीटेड लोग हैं। कौन से 4 सीटेड हैं? किसको कहते हो? 4 सीटेड तो बहुत लोग हैं। 4 सीटेड तो वो लोग भी बैठे हैं। आप तो 4 सीटेड, हमें तो 4 सीटेड कह देते हो आप। उन लोगों से जाकर के पूछना जो बैठ करके कोई चीफ मिनिस्टर बना बैठा है, कोई इस देश का पता नहीं कितना बड़ा मंत्री बना बैठा है, जिन पे हाउस के अंदर ब्लेम लगते हैं, जिन पे इतने इतने बड़े घोटाले कर दिए देश के, अरबों रुपया खा गए इस देश का। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में कोई करप्शन नहीं है, कोई करप्शन धंधाबाजी नहीं है, कोई बिल्कुल कोई नहीं। भाई भतीजावाद नहीं है, इंडियन सब क्लीन है एकदम। इंडियन मैं अपनी बात कर सकता हूं कि मेरी फेडरेशन के अंदर कहीं कोई एक पैसे का घपला नहीं है। हाँ, मैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का आज प्रेसिडेंट बनाऊं, और मैं आपको एक बात दावे से कह सकता हूं कि मैं जब तक इसका प्रेसिडेंट रहूंगा, एक नए पैसे की कहीं हेराफेरी अगर मिली, मैं उसी दिन इस पद को छोड़ दूंगा। चलिए हम देखेंगे कि आपके नेतृत्व में क्या करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उससे हम करेंगे तीखी बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।